नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी यात्रा वृत्तांत पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बी.कॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक बबन फाले जी हैं और यह यात्रा वृत्तांत गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी का सारांश। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का प्राकृतिक सौंदर्य एवं ऐतिहासिक महत्व अत्यंत रोचक है और इसे भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह द्वीप समूह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इसकी चंद्राकार संरचना और समुद्र तटीय सौंदर्य किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो अपने मनोरम दृश्य और शांत वातावरण के कारण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ समुद्र तटों और समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सैलानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ एकांत में समय बिता सकते हैं, जहां वे शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के करीब आनंद ले सकते हैं। अंडमान और निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं, जो 3 जिलों में विभाजित हैं: दक्षिण अंडमान, निकोबार और उत्तर एवं मध्य अंडमान। अंडमान का क्षेत्र समुद्र के साथ साथ छोटे छोटे जल स्रोतों से विभाजित है, जबकि निकोबार द्वीप समूह खुले समुद्र में विस्तृत है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और निकटतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुमात्रा से केवल 137 किलोमीटर दूर है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में घने जंगल और जैव विविधता से भरपूर वनस्पतियां हैं, जिनमें कई औषधीय पौधे भी शामिल हैं। इन द्वीपों की पहाड़ियों की ऊंचाई में भिन्नता और यहाँ की जलवायु इसे अन्य भारतीय क्षेत्रों से विशिष्ट बनाती है। यहाँ की आदिवासी जनजातियां हजारों वर्षों से जंगल में रह रही हैं और इन द्वीपों का इतिहास प्राचीन काल से ही व्यापारिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। इतिहासकारों और यात्रियों ने इन द्वीपों का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। दूसरी शताब्दी में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलमी ने यहाँ के द्वीपों को अपने मानचित्र में अंकित किया, जबकि 672 ईस्वी में चीनी यात्री यिब्सांग ने यहाँ की यात्रा की और इन द्वीपों के निवासियों को निर्भयता के प्रतीक के रूप में देखा। इसके बाद मार्को पोलो और कई अन्य विदेशी यात्रियों ने भी अंडमान द्वीपों की यात्रा की और यहाँ की अद्वितीय संस्कृति और निवासियों के बारे में जानकारी साझा की। अंग्रेजों ने भी अंडमान और निकोबार द्वीपों में गहरी रुचि ली और 1788 में लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को इन द्वीपों की सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया। ब्लेयर ने यहाँ 1789 में पहली ब्रिटिश बस्ती की स्थापना की और इसी कारण से इस क्षेत्र की राजधानी का नाम उनके सम्मान में पोर्ट ब्लेयर रखा गया। अंडमान में ज्वालामुखी द्वीप बैरन, जो आज भी सक्रिय है, और निकोबार का नारकोंडम द्वीप यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ के अद्वितीय चूना पत्थर की गुफाएं और मैंग्रोव वन विशेष तौर पर पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंडमान द्वीपों का इस्तेमाल काला पानी के नाम से कुख्यात हो गया था, जहाँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। यह नाम समुद्र के गहरे नीले पानी और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विद्रोहियों को सजा देने के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। काला पानी का अर्थ था एक ऐसी जगह जहां से लौटना कठिन था। अंग्रेजों ने इन द्वीपों का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए किया, ताकि वे यहाँ की प्राकृतिक कठिनाइयों और समुद्र की चारों ओर से घिरी स्थिति के कारण मुख्य भूमि से दूर रहें और किसी भी विद्रोह को दबाया जा सके। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने विद्रोही सिपाहियों को काला पानी भेजने का निर्णय लिया। 10 मार्च 1858 को इन 200 सिपाहियों को काला पानी की सजा के तहत अंडमान लाया गया।
उस समय कैदियों को वीरान द्वीप पर छोड़ दिया जाता था क्योंकि चारों तरफ समुद्र और घने जंगलों में आदिवासी रहते थे, जिससे उनके भागने का कोई खतरा नहीं था। 1858 में अंडमान द्वीप समूह में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई और यूनियन जैक यहां फहराया गया। अंडमान कमेटी का गठन किया गया, जो क्षेत्र के तटीय भागों का निरीक्षण कर उपयुक्त स्थानों का चयन करती थी, जहां आगे चलकर ब्रिटिश शासन की स्थापना की जा सके। धीरे धीरे यहां कैदियों और विद्रोहियों की संख्या बढ़ती गई और इस स्थान को काला पानी के नाम से ख्याति मिल गई। अंग्रेजों ने कैप्टन हेनरी मैन को अंडमान द्वीप समूह में यूनियन जैक फहराने का आदेश दिया और यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। इस प्रकार अंडमान का पहला पीनल सेटलमेंट यानी दंड बस्ती स्थापित हुआ। इस बस्ती में 1857 के गदर में शामिल सैनिकों, वहाबी विद्रोहियों, पंजाब के गद्दारों और अन्य राज्यों से लाए गए देशभक्त शामिल थे। इन लोगों ने अपने कठोर परिश्रम से जंगल को साफ कर बसावट की, जिससे अंडमान की राजधानी का निर्माण हुआ। कैदियों को इस क्षेत्र में रहने के दौरान अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, जिससे काला पानी का नाम भयावह सजा का पर्याय बन गया। यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। उन सेनानियों के बलिदान के कारण आज यह स्थान देशभक्तों की याद में एक स्मारक स्थल के रूप में जाना जाता है। मैन इन सर्च ऑफ मैन नामक वृत्तचित्र में अंडमान के आदिवासियों का चित्रण किया गया है, जिसमें अंडमान को आदिम जनजातियों का आधुनिक सभ्यता के विकास की प्रयोगशाला बताया गया है। स्वतंत्रता सेनानी बाबा पृथ्वी सिंह आजाद ने इसे शहीदों और क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थान कहा है। अंडमान के अनगिनत वीर क्रांतिकारी इस द्वीप पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए और उनकी स्मृति में हम आज भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। काला पानी का ऐतिहासिक महत्व आज भी लोगों के हृदय में बसता है। इन वीरों के बलिदान ने देश को स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा ताकि वे इनसे मुक्त हो सकें। कई सेनानियों ने यहाँ अपने प्राणों की आहुति दी और आज भी अंडमान की यह धरती उनके बलिदान की गाथा गाती है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? उत्तर, बबन फाले। प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? उत्तर, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितने जिलों में बांटा गया है? उत्तर, 3 जिलों में। प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? उत्तर, पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप शामिल हैं? उत्तर, 572 द्वीप। प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर, 780 किलोमीटर। प्रश्न, इन द्वीपों का मुख्य जलवायु प्रकार क्या है? उत्तर, उष्णकटिबंधीय जलवायु। प्रश्न, अंडमान द्वीपों का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? उत्तर, सैडल पीक। प्रश्न, द्वीपों का नाम काला पानी क्यों रखा गया? उत्तर, क्योंकि यहाँ की सजा से वापस लौटना कठिन था। प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह की प्रमुख आदिवासी जनजातियां कौन-कौन सी हैं? उत्तर, जारवा, ओंगी और निकोबारी। प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर, 1858। प्रश्न, किस वृत्तचित्र को अंडमान के आदिवासियों पर फिल्माया गया है? उत्तर, मैन इन सर्च ऑफ मैन। प्रश्न, बैरन द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? उत्तर, ज्वालामुखी द्वीप। प्रश्न, अंडमान द्वीप का प्राचीन नाम किसके आधार पर पड़ा? उत्तर, रामायण के हनुमान जी के नाम पर।
प्रश्न, काला पानी किस प्रकार की सजा के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, आजीवन कारावास की सजा। प्रश्न, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान क्यों भेजा? उत्तर, उन्हें मुख्य भूमि से दूर रखने के लिए। प्रश्न, अंडमान में पहली ब्रिटिश बस्ती किस द्वीप पर स्थापित की गई? उत्तर, चाथम द्वीप। प्रश्न, सुमात्रा द्वीप अंडमान से कितनी दूरी पर स्थित है? उत्तर, 137 किलोमीटर। प्रश्न, अंडमान में आदिवासी जनजातियों का कौन सा वृत्तचित्र पुरस्कृत हुआ? उत्तर, मैन इन सर्च ऑफ मैन। प्रश्न, अंडमान द्वीपों के किन तटों पर मुख्यतः मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? उत्तर, क्रीक्स, ज्वारीय नदी मार्ग। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति, अंडमान को काला पानी के नाम से भारत की या सारे संसार की आम जनता अंग्रेज लेखक और भारतीय लेखकों के किताबों को पढ़कर जानती है। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक बबन फाले के यात्रा वृत्तांत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस पंक्ति में लेखक ने अंडमान को काला पानी के रूप में जाने जाने वाले विशेषण की पृष्ठभूमि पर चर्चा की है। व्याख्या, लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अंडमान का नाम काला पानी केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान है जो इसे अपने कठिनाइयों और संघर्षों के कारण मिला। यह नाम अंग्रेजों के शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य कैदियों के लिए भयावह सजा का प्रतीक बन गया था। इस नाम से लोग जानते थे कि यहाँ से वापस जाना असंभव है और यहाँ की कठिनाइयाँ कभी समाप्त नहीं होती। विशेषता, काला पानी का उल्लेख अंडमान के इतिहास में उसके संघर्षपूर्ण अतीत को दर्शाता है। यह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें अंडमान की भूमिका को दर्शाया गया है। इसे पढ़कर पाठकों में अंडमान के प्रति एक आदर की भावना उत्पन्न होती है। 2. पंक्ति, अंग्रेजों ने इन द्वीपों का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए किया। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक बबन फाले के यात्रा वृत्तांत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, लेखक इस पंक्ति में अंडमान द्वीप का उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक कारागार के रूप में किए जाने पर बात कर रहे हैं। व्याख्या, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य विद्रोहियों को अंडमान के द्वीपों पर भेजा ताकि उन्हें भारतीय मुख्य भूमि से दूर रखा जा सके और उनके द्वारा किए गए किसी भी विरोध या विद्रोह को समाप्त किया जा सके। यहाँ भेजे गए कैदियों को चारों ओर समुद्र से घिरे रहने के कारण भागने का कोई अवसर नहीं मिलता था। इसलिए इसे काला पानी के नाम से जाना जाने लगा और इसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक माना गया। विशेषता, इस पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कैसे अंडमान का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय संघर्ष का प्रतीक बना। यह स्थान स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को जीवित रखने का स्थान है। 3. पंक्ति, इन द्वीपों के पेड़ पौधों वनों में ऐसी सैकड़ों मूल्यवान वनस्पतियां हैं जो आयुर्वेदिक दवा के लिए उपयुक्त हैं। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक बबन फाले के यात्रा वृत्तांत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, लेखक यहाँ अंडमान द्वीप समूह की वनस्पतियों और प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख कर रहे हैं। व्याख्या, अंडमान द्वीप समूह के वनों में विभिन्न प्रकार की औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो आयुर्वेदिक उपचारों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इन द्वीपों में कई ऐसे पौधे हैं
जिनका औषधीय उपयोग कर पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में योगदान दिया जा सकता है। यह तथ्य इन द्वीपों की जैव विविधता को प्रदर्शित करता है और इसके प्राकृतिक महत्व को भी उजागर करता है। विशेषता: इस पंक्ति से अंडमान की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा की समृद्धि का पता चलता है। यहाँ की वनस्पतियाँ भारत की चिकित्सा प्रणाली को भी समृद्ध करती हैं और इसे पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाती हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, काला पानी के टिप्पणी। 1. काला पानी, अंडमान द्वीप समूह, पीड़ा का प्रतीक। काला पानी स्वयं इस यात्रा वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। यह स्थान ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सजा का प्रतीक बन गया था। काला पानी नाम सुनते ही स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर सजा, अत्याचार और उनकी बलिदानी भावना याद आ जाती है। अंग्रेजों ने इसे एक दंडस्थल के रूप में विकसित किया, जहां पर विद्रोही सेनानियों को यातनाएं देकर मुख्य भूमि से अलग-थलग रखा गया था। इस तरह काला पानी न केवल एक भौगोलिक स्थल है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक भी है। 2. सेल्यूलर जेल, अत्याचार का केंद्र। सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, इस यात्रा वृत्तांत का एक अन्य मुख्य पात्र है। यह जेल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बलिदान की गाथा कहती है। अंग्रेजों ने इसे विशेष रूप से इस तरह से बनाया कि स्वतंत्रता सेनानियों को एकांत में बंदी बनाकर यातनाएं दी जा सकें। जेल की संरचना और यहाँ के कठोर नियम सेनानियों के लिए बेहद अमानवीय थे, जिनसे उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। यह पात्र आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उन बलिदानों की याद दिलाता है जिन्हें अंग्रेजी शासन के अंत के लिए सहना पड़ा। 3. बैरन द्वीप, एक जीवित ज्वालामुखी। बैरन द्वीप, जो कि अंडमान का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यात्रा वृत्तांत में एक विशेष महत्व रखता है। यह ज्वालामुखी एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो अंडमान की भौगोलिक स्थिति को और भी प्रभावशाली बनाता है। बैरन द्वीप अपने आप में अंडमान की अद्वितीयता और अप्रत्याशितता का प्रतीक है। इसकी ज्वालामुखी गतिविधियां द्वीप की प्राकृतिक और पर्यावरणीय विविधता को उजागर करती हैं, जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों को आकर्षित करती हैं। 4. मैंग्रोव वन, प्रकृति का संरक्षक। अंडमान के मैंग्रोव वन भी एक प्रमुख पात्र के रूप में यात्रा वृत्तांत में शामिल हैं। मैंग्रोव वृक्ष, जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंडमान की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन समुद्री कटाव को रोकते हैं और जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। मैंग्रोव वन के माध्यम से लेखक ने अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के प्रति उसके योगदान को प्रदर्शित किया है। 5. समुद्र तट, शांति और सौंदर्य का प्रतीक। अंडमान और निकोबार के स्वच्छ और विस्तृत समुद्र तट भी इस यात्रा वृत्तांत में एक मुख्य पात्र के रूप में शामिल हैं। यहाँ के समुद्र तटों पर सफेद बालू, नीले पानी का विस्तार और अनछुए प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन तटों के माध्यम से लेखक ने द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर किया है। यह स्थान न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि निवासियों के लिए भी एक शांति और सुकून का प्रतीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।